बेटा नीट के टॉप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं टाइम खराब करे बिना। तो सबसे ज्यादा बेटा ये है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के क्वेश्चन। देखो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, है ना, जो किसी भी एंगल से आप काटो, एंगल ऑफ सिमेट्री सेंटर से होकर पास होना चाहिए। तो रेडियल और एक्टिनोमॉर्फिक एक ही बात है। तो बेटा ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्लांट इज एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक कौन होगा? आप बताइए जल्दी सी, मुझे कमेंट करिए। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा रेडियल और बाइलेटरल मतलब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जाइगोमॉर्फिक क्या होते हैं बेटा? जिन्हें सिर्फ वर्टिकल एंगल से या सिंपल एक ही एंगल से काटा जाए ताकि वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके, है ना, वो जाइगोमॉर्फिक होता है। जैसे कि इसमें आते हैं बेटा आपकी लेग्यूम्स, दालें। तो सबसे पहले देखिए दालें देख लीजिए। अब जहां जो दालें होंगी ना वो आपकी जाइगोमॉर्फिक होंगी। और देखो मटर, चना, मूंग, अरहर ये सब दालें हैं। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये एक्टिनो नहीं हो गए, जाइगो। और देखो दाल का एक ये ऑप्शन खत्म हो गया। कैन ना, ये तो बेटा एसिमेट्रिकल है, ये खत्म हो गया। तो ऑप्शन ही कौन सा बचा? मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है तुमने सही आंसर दिया होगा। बाकी मुझे बता देना आंसर आपका सही था या गलत था, जो भी था, बट कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट लेवल्ड, तो बेटा करेक्ट लेवल दिखानी है इसके अंदर। तो देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बेटर है बेटा आप एक तरीका सीखें। देखिए पेरीगाइनस, 3 चीजें होती है बेटा, एक होता है एपिगाइनस और एक होता है हाइपोगाइनस और एक होता है पेरीगाइनस। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है अभी, पर इस पे हो जाएगी। एपी का मतलब है ऊपर और गाइनस का मतलब है ओवेरी। तुम उल्टा पढ़ना, ओवेरी से ऊपर। तो ओवेरी के ऊपर से जो पार्ट निकल रहा हो, देखिए ये रही ओवेरी, ओवेरी के ऊपर से पार्ट निकल रहे हैं ना, तो ये है एपिगाइनस। ओवेरी के नीचे से जब निकले तो हाइपोगाइनस, क्योंकि हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, नीचे। गाइनस मैंने बताया ओवेरी, तो ओवेरी के नीचे से निकल रहे हैं तो हाइपोगाइनस हो गया। तो ये हो गया हाइपोगाइनस। अब बेटा ये बीच में होते हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं पेरीगाइनस, या हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर भी बोलते हैं। अच्छा यहीं पे सुपीरियर इंफीरियर कर लेते हैं बेटा। देखो जब ओवेरी नीचे हो और पार्ट ऊपर है तो भाई लेवल लो हो गई ना इसकी, तो ये कैसी है? इन्फीरियर। कैसी है? इन्फीरियर। और अगर ओवेरी से ऊपर पार्ट निकल रहे हैं, मतलब ओवेरी नीचे है, ओवेरी के नीचे से पार्ट निकल रहे हैं, ऐसे कहना चाहिए मुझे, ओवेरी ऊपर है, तो जो चीज ऊपर होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? सुपीरियर, ऊपर वाले। ये हो जाएगी सुपीरियर ओवेरी, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया तो होगा आपका और आपको आता भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे जल्दी। 1 मिनट दीजिए बस मुझे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास पूरी तरह से। ये बेटा बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी के अंदर। एक प्लेसेंटेशन, सिमेट्री बहुत ज्यादा आती है क्वेश्चंस में, और आपकी एस्टिवेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए ये बाद में काट देंगे इसको। हो गया। चलिए बेटा तो ये क्वेश्चन तो आपका हो ही गया होगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, और ये बेटा मोस्टली आपके पीवाईक्यूज हैं नीट के। जैसे अगर हम देखें इसमें पेरीगाइनस में ऐसे एग्जांपल ट्रिक बता देता हूं बेटा। पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर, ट्रिक याद रहेगी। पी फॉर पेरी, पी फॉर पीपीआर, कनेक्ट कर लोगे ना। तो पी फॉर पलम, पीच, रोज,
तो बी का क्या हो गया, सेकंड का हो गया ए, सेकंड का ए बेटा। दो ऑप्शन अभी अपने पास में है ना। अच्छा, अब देखो, अभी मैंने सिखाया था एपी और हाइपो। एपी माने ऊपर, हाइपो माने नीचे, ओवेरी से नीचे। तो ओवेरी होगी सुपीरियर। तो सुपीरियर ओवेरी किस में होती है बेटा, मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजल में, इनमें होती सुपीरियर ओवेरी। तो आंसर हो गया होगा। तो फर्स्ट का आ गया सी, तो आंसर है बेटा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। बस ये तो हुआ ही पड़ा है ना। गाय ने सभी से कहा था ना ओवेरी, और हाइपो माने कैसे कहा था बेटा, नीचे। ओवेरी के नीचे से, उल्टा पढ़ना, ओवेरी से नीचे। तो ओवेरी ऊपर है, तो ऊपरी क्या होगी, सुपीरियर। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। फर्स्ट का बी बेटा, दो ऑप्शन सही है अपने पास अभी। पेरिगाइनस होती है हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। सेकंड का हो गया सी, सेकंड के सी के अपने पास में एक ही ऑप्शन है। तो आंसर अपना हो गया। ये फ्लोरल फॉर्मूला, मतलब सॉरी फ्लोरल डायग्राम है, आप सब कर लोगे। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, जो फेमस है बहुत ज्यादा। डिफिकल्ट से कोई नहीं, फेमस की बात है, जो सबसे ज्यादा नीट में आते हैं। अच्छा देखो, ये है अपना एस्टिवेशन से। तो मैं आपको ट्विस्टेड की एग्जांपल बता देता हूँ। ट्विस्टेड का मतलब है कि एक आपकी क्या हो, ओवरलैप करे दूसरे को, तो ट्विस्ट आ जाता है ना। एल सी स्क्वेयर, तो एल सी स्क्वेयर ट्रिक है। एल फॉर बेटा लेडी फिंगर, सी फॉर चाइना रोज, और सी फॉर कॉटन। यह है ट्रिक। चाइना रोज को क्या बोलते हैं साइंस में, हिबिस्कस। क्या बोलते हैं, हिबिस्कस। तो ये हो गया हिबिस्कस, चाइना रोज। तो बेटा हिबिस्कस, कॉटन और चाइना, मतलब ये लेडी फिंगर। तो सेकंड का हो गया सी। सेकंड सी कितने में, वैसे एक में। आंसर अपना हो गया। चलिए एक आध ट्रिक और बता देता हूँ, जैसे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट बोलते हैं जिसमें बेटा कोई मैनर ना हो। क्या ना हो, कोई मैनर ना हो, है ना। कोई अरेंजमेंट का मैनर नहीं होता, उसे तो बोलते हैं इम्ब्रिकेट। और मैनर नहीं होता तो क्या होते हैं बेटा, केस होते हैं। क्या होते हैं, केस। क्यों, क्योंकि उनके हाथ में क्या होती है, गन। क्या होती है, गन। तो केस से याद रहेगा केशिया, और जी से गन से याद रहेगा गुलमपुर। कोई मैनर नहीं है तो केस होगा। केस क्यों होगा, क्योंकि उसके हाथ में थी गन। तो उम्मीद है ये याद रहेगी आपको ट्रिक। नेक्स्ट चलते हैं बेटा प्लेसेंटेशन से। तो प्लेसेंटेशन बहुत फेमस है, और मार्जिनल, मार्जिनल में आता है एम फोर मार्जिनल, एम फोर मटर, है ना जी। एम फोर मार्जिनल और एम फोर मटर। तो मटर कौन से में बेटा, सी में। तो फर्स्ट का हो गया सी। ठीक है, फर्स्ट का सी मैच कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन है। तो कितना टाइम बच रहा है, फिर भी मैं सबकी थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। एग्जाइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं बेटा जब आपका इस तरीके से, जैसे आप संतरे में देखते हो, नींबू में देखते हो, मौसमी में देखते हो, है ना, तो टमाटर में देखते हो। तो टमाटर और नींबू तो वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए। तो टोमेटो तो होगा ही होगा, चाइना रोज हो गया, लेमन हो गया। तो सेकंड का हो गया अपना सी, ये मतलब डी, सॉरी, सेकंड का हो गया डी। ठीक है, अगला है पेराइटल। पेराइटल तो बहुत फेमस है बेटा, और वैसे भी तीसरे ऑप्शन में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। चारों में बी दे रखा है, तो मस्टर्ड एंड आर्गीमोन, है ना। अगला है बेसल। बेसल बेटा आपको याद रखना है, बेसल किस में होगा, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में, है ना। बेस आजकल उन्हीं का बना हुआ है बेटा जिन पे गोल्ड है। क्या है, जिन पे गोल्ड है उन्हीं से मैरी करते हैं ना जो, तो सब बेस देखते हैं पहले। तो बेसल का उदाहरण हो जाएगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है बेटा, उन्हीं को फ्लावर मिलेंगे, और उन्हीं की मैरी होगी, और उन्हीं को गोल्ड मिलेगा। कौन को, जिनका बेसल बढ़िया होगा, मतलब बेस अच्छा होगा। ठीक है, तो बेस अपना अच्छा करो भाई। ये देखो बेटा डायग्राम दे रखे हैं, एनसीईआरटी अगर तुमने देखी होगी तो मार्जिनल है, देखो किनारियों पे मिला हुआ है। ये कौन से है बेटा, ये पेराइटल है। ठीक है, और इसमें एक फॉल्स सेप्टम और बनता, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसको रेपलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपलम। अच्छा, ये एक्जाइल प्लेसेंटेशन है बेटा नींबू वाली।
और ये फ्री सेंटर्ड, देखो कोई भी आपका यहाँ से कनेक्टेड नहीं, बिल्कुल फ्री आपकी सीट घूम रहे हैं इसमें, है ना। तो ये आपका हो गया फ्री सेंटर्ड और ये हो गया बेसल। ठीक है, बेसल से अभी मैंने ट्रिक बताई थी कौन सी, बेसल में क्या है भाई, बेस जिनका रहेगा तो क्या मिलेंगे उन्हें, फ्लावर मिलेंगे। तो फ्लावर से याद रखेंगे सनफ्लावर, और उनसे मैरी भी करेंगे लोग और गोल्ड भी मिलेगा, तो मैरी गोल्ड। ठीक है, होगी ना बेटा ट्रिक याद, उम्मीद है आपको हो जाएगा। देखो स्टेमिना अटैच टू पेरियंथ, P4 पेरियंथ, P4 फाइलस है ना, तो एपीफाइलस बोलते हैं ऐसे उनको। और एपीफाइलस का देखो एग्जांपल बड़े प्यार से अभी करा देता हूँ, L4 लिली, याद रखोगे लिली। ठीक है, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो लिली आपको याद रहेगा उम्मीद है। अच्छा, ये मैंने जो पेन का साइज है ना थोड़ा थिकनेस ज्यादा कर रखी है इसकी। अच्छा बेटा, ये तो हो गए थोड़े से फास्ट, और एक क्वेश्चन जो ज्यादा फेमस होता है वो स्कैटुलम से आता है ना, याद रखना। द प्लूम्यूल ऑफ रेडिकल इज प्रोटेक्टेड इन ए सीथ, कवरिंग में, है ना। तो क्या नाम होता है बेटा प्लूम्यूल की कवरिंग का, प्लूम्यूल और रेडिकल की कवरिंग का बताना है दोनों का। तो प्लूम्यूल का होता है कॉलियोपेटाइल, P4 प्लूम्यूल, P4 पेटाइल, और रेडिकल का R4 रेडिकल, R4 राइजम। तो ये हो जाएगा आंसर सी इसका, है ना। दूसरा बेटा जो इससे क्वेश्चन आता है कई बार, वो आता है मोनोकॉट के कोटाइलिडन का क्या नाम है, तो स्कैटुलम। मैं लिख देता हूँ भाई, मोनोकॉट जो होते हैं, मोनोकॉट कौन से होते हैं, जिनके भी पत्ते ऐसे हों, है ना, लंबे, पैरेलल वेनेशन चलती हो जिसमें, वो सब क्या है, एक अच्छा सा डायग्राम बना के देखो इस तरीके से बेटा, तो उन्हें बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट मतलब प्लांट। और ऐसी होती है देखो, घास होती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, तो ये सब ऐसे होते हैं ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, आपने देखो जो गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने देखा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं बेटा, हम ऐसे ही ना टॉपिक की सीक्वेंस करते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। और आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे बता दीजिएगा यार, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो बना दूंगा वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।